एक बहुत ही सिंपल और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a। तो रिजल्ट हमने शो करना है जी, y2 इसमें से आता है x टाइम्स a स्क्र माइनस एक्स स्क्र रेज़ टू पावर माइनस 3/2। y2 इज इक्वल टू x टाइम्स a स्क्र माइनस एक्स स्क्र रेज़ टू पावर माइनस 3/2। तो इनफैक्ट हमने क्या करना है, इस फंक्शन में से फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इस फंक्शन का फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आप लोग सिंपली इसे डिफरेंशिएट कर दें। उसके लिए क्लियरली हमें क्या पता होना चाहिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ u। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ u लिख लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x मैं लिख रहा हूँ, इट इज़ इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ u आएगा। मीन 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एंगल, इसको हम एंगल का नाम देंगे, एंगल का स्क्वायर इनटू फिर डेरिवेटिव ऑफ एंगल। इस एंगल को अगेन आप लोगों ने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो अब हमारे पास u इज इक्वल टू किसके है, x ओवर a के इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे u की जगह हम क्या करेंगे, x ओवर a पुट कर देंगे। तो लेट्स फाइंड आउट कि क्या आता है हमारे पास, y1 इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस u। तो u है हमारे पास x ओवर a, एंगल का स्क्वायर है तो ये बन जाएगा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल डेरिवेटिव ऑफ x ओवर a। ओके, इसका एलसीएम ले लें, पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इजी फॉर्म में लेके आएंगे। y1 इज इक्वल टू 1 ओवर एलसीएम इसका आएगा a स्क्वायर, इट इज़ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इनटू डेरिवेटिव ऑफ x ओवर a। 1 ओवर a इसमें कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में जो a है ये कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, इनटू क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x आ जाएगा। क्लियर, तो ये यहाँ तक है। y1 इज इक्वल टू किसके आ गया हमारे पास, 1 ओवर स्क्वायर रूट सेपरेट कर दें। जब हम स्क्वायर रूट सेपरेट करेंगे तो इट कम्स a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय a स्क्वायर का स्क्वायर रूट इनटू क्या होगा जी, 1 ओवर a, और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर, ये स्टेप बाय स्टेप मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखें, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा, a बच जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप इस a को क्या कर सकते हैं, न्यूमिनेटर में भी शिफ्ट कर सकते हैं, ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा, अदरवाइज़ आप इसको इधर से ही कैंसिल कर दें। ये लें जी, तो y1 इज इक्वल टू किसके आ गया हमारे पास, इट कम्स हाँ जी, तो y1 इज इक्वल टू आ गया है 1 ओवर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमने कहाँ तक जाना है, y2 तक जाना है, तो इसको आप लिख लें, फर्दर डिफरेंशिएट करने के लिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 1/2। अब ये इजी हो जाएगा। क्लियर, तो y1 इज इक्वल टू, इसे दोबारा डिफरेंशिएट कर लें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 1/2। y2 इज इक्वल टू, इस पे अब आप क्या यूज़ करेंगे, पावर रूल यूज़ करेंगे। तो पावर रूल यूज़ करने के लिए पावर साइड पे फंक्शन एज इट इज़ पावर -1। ओके, क्या यूज़ किया हमने यहाँ पे, पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज़ किया है। तो पावर साइड पे फंक्शन एज इट इज़ पावर -1 इनटू क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विदाउट पावर। नहीं जी, वाइंड अप कर रहे हैं जी इसको, y2 इज इक्वल टू -1/2 इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर माइनस 3/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, a स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, इट कम्स 0 माइनस 2x। a स्क्वायर कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और इस पर आप पावर रूल यूज़ करेंगे अगेन, तो ये हमारे पास सिंपल क्या बच जाएगा जी, -2x बच जाएगा। ओके, तो इसमें अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, y2 इक्वल टू किसके आ गया, यस, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके -1 इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर माइनस 3/2 इंटू माइनस एक्स, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा, तो y2 इक्वल टू आ जाएगा x टाइम्स a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
रेज टू पावर 3/2। ओके, ये लें जी, ये हमारा था जी सेकंड डेरिवेटिव जो कि हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। क्लियर। तो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखा है मैंने। क्वेश्चन है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ सीकेंट x। जो पहले था वो था सिंपल साइन इनवर्स, इसमें है कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स। तो देखते हैं जी इसे हम कैसे कर सकेंगे। y इज इक्वल टू किसके है जी, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x। अच्छा, इसमें सिंपल हमने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया उसमें y2 फाइंड करना था, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना था, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव ही फाइंड करना है। तो पहले इसका मतलब है हमें कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव मालूम होना चाहिए। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ u इज इक्वल टू किसके होता है, इट इज़ इक्वल टू 1/√u² माइनस 1। ओके, इट इज़ इक्वल टू 1/√1/√√ ऑफ u² माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल को फिर डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो u इट मीन u इज़ अ फंक्शन ऑफ x है, तो एंगल को लाजमी डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्लियर। तो ये लें जी, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इस फार्मूले को यूज़ करते हुए। तो देखते हैं क्या बनता है जी, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ सीकेंट x। डेरिवेटिव ऑफ कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ सीकेंट x। तो देखें उस फार्मूले के मुताबिक क्या बनेगा, ये इसकी किस तरह अप्लाई करेंगे। तो u की जगह हम क्या पुट कर देंगे जी, सीकेंट पुट कर देंगे, उधर भी u की जगह सीकेंट x पुट कर देंगे। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 कितना आ जाएगा ये, सीकेंट x। तो u² है, मीन एंगल का स्क्वायर है, तो सीकेंट स्क्वायर x आ जाएगा -1 और इस फंक्शन पे स्क्वायर रूट इनटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो u हमारे पास हम कह रहे हैं किसके इक्वल आ रहा है, सीकेंट x के इक्वल आ रहा है इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ये हमें पता होना चाहिए, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 किसके इक्वल होता है, इट इज़ टेंजेंट स्क्वायर ऑफ x और इसका स्क्वायर रूट। जस्ट इसकी वैल्यू पुट की है। अब इसका डेरिवेटिव भी लिखें, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट x। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट x क्या आएगा जी, यस, सीकेंट x का डेरिवेटिव किसके इक्वल है, इट इज़ सीकेंट x टेंजेंट x, सीकेंट x टेंजेंट x। ओके, तो लें जी, क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/टेंजेंट x, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इनटू क्या आ जाएगा जी, सीकेंट x टेंजेंट x। क्लियर। तो ये टेंजेंट x से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या बच गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू किसके आ गया जी, सीकेंट x के इक्वल आ गया। ओके जी, चलें जी, इस तरह आप लोगों ने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना था। अब अगर आपको सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना हो इस क्वेश्चन का, तो आप वेरी नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या होगा। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है, इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, अगेन सीकेंट x को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आ रहा है सीकेंट x इंटू टेंजेंट x आ जाएगा। पूछा नहीं गया हमसे, वैसे आप लोगों को मैंने बताया है कि अगर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना हो तो इतना काम करके सीकेंट x को दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, विच इज़ सीकेंट x टेंजेंट x। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।